नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपना अध्ययन बिंदु रहेगा मत्स्य संसाधन, मछली संसाधन। विद्यार्थियों, मत्स्य संसाधन के विकास की जब हम बात करते हैं तो पता लगता है कि मत्स्य संसाधन का विकास नदियों, नहरों, तालाबों, झीलों, सागरों और महासागरों में होता है। अर्थात मछली के विकास के लिए नदियां, नहरें, झीलें, तालाब, सागर, महासागर उचित होते हैं। यहाँ पर इनके विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। विद्यार्थी, जब हम बात करते हैं तो पता लगता है कि हमारे भारत देश में लगभग 1800 प्रकार या 1800 प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं। 1800 प्रकार हैं भारत के अंदर जो मछलियां पकड़ी जाती हैं, उनकी लगभग 1800 प्रजातियां हैं। और भारत में कुछ किस्म की मछलियों का उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है कि जिस तरीके से भारत में मुर्गे पालन का विकास हुआ है, उसी प्रकार से भारत में मत्स्य संसाधन का विकास हुआ है। विद्यार्थियों, अब बात आती है भारत में मत्स्य संसाधन का महत्व क्या है। मत्स्य उद्योग का महत्व, जब महत्व की चर्चा करते हैं तो पता लगता है कि सबसे पहले मछलियों के द्वारा हमारी भूख की आपूर्ति होती है, भरण पोषण होता है। तो बताएंगे इसका उपयोग मनुष्य के लिए भरण पोषण के लिए किया जाता है। मछली के द्वारा विभिन्न प्रकार का पोषण प्राप्त हो जाता है। अर्थात मछलियों के से पूर्ण पोषण प्राप्त हो जाता है, प्रोटीन युक्त आहार प्राप्त होता है, कुपोषण से रक्षा करती है। तो बताएंगे मछली से प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन मिलती है जो कुपोषण से हमारी रक्षा करती है। नंबर 3, तीसरा महत्व बताएंगे मछलियों से तेल प्राप्त होता है। नंबर 4, मछलियों की चर्बी से खाद तैयार किया जाता है। मछलियों से विभिन्न प्रकार की औषधियां तैयार की जाती हैं। विद्यार्थियों, इतना ही नहीं,
मछली का अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम मत्स्य उद्योग का महत्व बताएंगे। भरण पोषण खाने काम में आती है, ये इसमें प्रोटीन होती है जो कुपोषण से हमारी रक्षा करती है। इससे तेल प्राप्त किया जाता है, खाद तैयार किया जाता है, औषधि तैयार की जाती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और इससे वहां के बहुत सारे लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जिससे जीवन स्तर ऊंचा उठता है। यह है मत्स्य संसाधन का महत्व। अगला बिंदु आता है मत्स्य विकास के लिए अनुकूल दशाएं। मत्स्य विकास के लिए अनुकूल दशाएं। मत्स्य विकास के लिए कौन कौन सी अनुकूल दशाओं का होना आवश्यक है? तो सबसे पहले है छिछला समुद्र। इसका मतलब है कि समुद्र की गहराई कम होनी चाहिए। ध्यान रहे 100 फैदम यानी 600 फुट की गहराई तक। ध्यान रहे विद्यार्थियों, छिछला समुद्र का मतलब होता है कम गहरा समुद्र, गहराई कम होना। 100 फैदम अर्थात 600 फुट की गहराई तक सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है समुद्र के अंदर, जिससे जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहीं तक प्लैंकटन नामक वनस्पति तैयार होती है। इसके अलावा वहीं पर काई तैयार होती है जो वनस्पति है। ध्यान रहे ये दोनों मछलियों का भोजन है। तो वही भोजन कहां मिलेगा? केवल 100 फैदम की गहराई तक यानी 600 फुट की गहराई तक ही मछलियों को भोजन मिलता है, क्योंकि सूर्य किरणें वहां तक पहुंच पाती हैं। वहीं पर प्लैंकटन काई नामक वनस्पति मिलती है। तो जहां भोजन मिलेगा वहीं पर मछली तैयार होंगी। ध्यान रहे इसके अलावा मछलियों को भी कुछ सूर्य की किरणें मिल जाती हैं जिससे वहां वो आराम से घूम फिर लेती हैं। इसलिए 600 फुट या 100 फैदम की गहराई तक ही मछलियों का विकास होता है। इतनी गहराई होनी चाहिए, अधिक गहराई पर मछलियों का विकास संभव नहीं है। विद्यार्थियों इसके बाद आगे बताना है नदियों के मुहाने इसके लिए अनुकूल हैं। नदियों के मुहाने इसके लिए अनुकूल हैं। नदियों के मुहाने इसके लिए अनुकूल क्यों हैं? तो बताएंगे। नदियों के मुहाने इसके लिए अनुकूल इसलिए हैं कि नदियां जैसे ही तटीय क्षेत्र में जाकर के गिरती हैं तो अपने साथ में सड़ा गला पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में लेकर के जाती है, जिससे वहां मछलियों को भोजन मिल जाता है। एक बात। दूसरी बात, जो नदियों का मुहाना होता है वहां पर प्लैंकटन नामक वनस्पति
पाई जाती है बड़ी मात्रा में। एक तो नदियों के मुहाने पर सड़े गले पदार्थ मिल जाते हैं जो बहकर के आते हैं, जो मछलियों के भोजन के लिए काम में आ जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुहाने पर प्लैंकटन नामक वनस्पति पाई जाती है। इन दोनों की उपलब्धता अर्थात मछलियों के भोजन की उपलब्धता है, और जहां मछलियों को भोजन उपलब्ध होगा वहां मछलियों का विकास अधिक होगा। तो मछलियों के विकास के लिए दूसरी अनुकूल दशा है नदियों के मुहाने। विद्यार्थियों, नंबर 3, ठंडे और गर्म जलधाराएं। ठंडे और गर्म जलधाराएं। विद्यार्थियों, मछलियों के विकास के लिए गर्म और ठंडे जलधाराओं का होना आवश्यक है। जहां गर्म और ठंडे दोनों जलधाराएं आकर के मिलती हैं, वहां पर प्लैंकटन नामक वनस्पति तैयार होती है जो मछलियों का भोजन है। साथ ही वातावरण वहां का अनुकूल हो जाता है। इस कारण से वहां पर मछलियां बड़े मात्रा में विकसित होती हैं, बड़े मात्रा में तैयार हो जाती हैं। तो जहां दो भिन्न तापमान वाले क्षेत्र मिलते हैं वहां पर प्लैंकटन नामक वनस्पति पाई जाती है। विद्यार्थियों, दूसरी बात क्या बताई कि तापमान की भिन्नता के कारण, सर्दी गर्मी दोनों के कारण यहाँ का वातावरण अनुकूल हो जाता है और मछलियां वहां आकर के इकट्ठी हो जाती हैं। इस कारण से ठंडी और गर्म जलधाराएं वे मछलियों के विकास के लिए एक अनुकूल दशा के रूप में है। तो विद्यार्थियों, ये थी मत्स्य विकास के लिए 3 अनुकूल दशाएं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो लीजिए, मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र। प्राप्ति क्षेत्र। विद्यार्थियों, प्राप्ति क्षेत्र बताने हैं तो हमें मानचित्र तैयार करना होगा। मानचित्र के आधार पर हमें बताना होगा कि भारत में मत्स्य प्राप्ति के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये इतना ही हमें भारत का मानचित्र चाहिए। इसमें सबसे पहले है समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र। नंबर 1, समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र। विद्यार्थियों, जैसा कि यहाँ पर लिखा है समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र, हमारा जो ये समुद्र तट है, चाहे पश्चिमी समुद्र तट हो चाहे पूर्वी समुद्र तट हो, तट से 100 किलोमीटर के दूरी तक, 100 किलोमीटर की दूरी तक समुद्र में मछली पालन किया जाता है। 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मछली पालन नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों, इनमें अधिकतर मछलियां 40 किलोमीटर की दूरी तक ही पकड़ी जाती हैं। 40 किलोमीटर की दूरी के बाद जैसे जैसे हम समुद्र में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मछली उत्पादन कम होता हुआ चला जाता है। अब बात आती है, यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों की मछलियां पकड़ी जाती हैं। आगे है नदी मुख मत्स्य क्षेत्र। नदी मुख
मत्स्य क्षेत्र। विद्यार्थियों, नदीमुख मत्स्य क्षेत्र अर्थात जहां नदी महासागर में जाकर के गिरती है, ये नदीमुख। मत्स्य क्षेत्र अर्थात जो नदियां जहां समुद्र में जाकर के गिरती हैं, वहां पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी कारण बताया था कि जहां समुद्र में नदियां जाकर गिरती हैं, वहां नदियां आंतरिक भाग से सड़ा गला पदार्थ बाहर कर ले जाती है, जो मछलियों के भोजन के रूप में काम आ जाता है। मछलियां उसका भोजन कर लेती हैं, अतः वहां पर मछलियां बड़ी संख्या में पाली जाती हैं, बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, जिनको वहां पर पकड़ लिया जाता है। विद्यार्थियों, नदियों के मुहाने पर 6 से 9 माह तक ही मत्स्य उत्पादन किया जाता है। शेष 3 से लेकर 6 माह तक नदियों में जल का वेग अधिक होता है वर्षा ऋतु में, अतः उस समय यहाँ पर मछली पालन बहुत कम होता है, मछली बहुत कम की जाती हैं। तीसरा क्षेत्र है मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र। मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र। मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र के बारे में अपन को बताना होगा कि भारत के अंदर मछलियां झीलों, तालाबों, नदियों, झीलों, तालाबों, नहरों आदि में पाले जाती हैं। भारत में बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़ी बड़ी झील हैं, तालाब हैं, नहरें हैं, उनमें भी मछलियां पकड़ी जाती हैं। विद्यार्थियों, इनमें है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, ये प्रमुख नदियां हैं। उन नदियों में मछली पालन बड़ी मात्रा में किया जाता है। अब आता है नंबर 4 पर मोती मत्स्य क्षेत्र। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, मोती मत्स्य क्षेत्र। मोती मत्स्य क्षेत्र ऐसी मछलियां जिनके द्वारा मोती प्राप्त होते हैं। इसका क्षेत्र कहां कहां है, सबसे पहले हमें क्षेत्र बताना है। क्षेत्र बताना है कहां कहां ये है। इसमें एक तो है कच्छ के खाड़ी, दूसरा है सौराष्ट्र तट, इसके अलावा तीसरा है मन्नार की खाड़ी और कुमारी। मन्नार की खाड़ी और कुमारी अर्थात हमारे अंतरिक्ष वाला जो क्षेत्र है वहां, जिसमें पाम्बन द्वीप है और आपका अंतरिक्ष है, कुमारी अंतरिक्ष प्लस पाम्बन द्वीप। यहाँ पर मोती मत्स्य क्षेत्र है, यहाँ पर मोती प्रदान करने वाली मछलियां पाली जाती हैं, जिसमें ये है आपका मन्नार की खाड़ी का क्षेत्र। यहाँ है कुमारी, ठीक है, यहीं पर है पावन द्वीप। ये तो ये हो गया। अब है ये कच्छ के खाड़ी और ये आपका सौराष्ट्र तट। यहां पर मोती मत्स्य क्षेत्र है, अर्थात मोती प्रदान करने वाली मछलियां पाली
जाती हैं, जो बहुमूल्य होती हैं। इस मछली का नाम है ऑयस्टर। मछली का नाम क्या है? ऑयस्टर मछली है, जो यहाँ पाली जाती है, जिससे मोती प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों, ये मछलियां जापान तकनीक से तैयार हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन लगाया जाता है, एक विशेष प्रकार का टीका लगाया जाता है, रासायनिक टीका लगाया जाता है, जिससे इन ऑयस्टर मछली के अंदर मोती तैयार हो जाते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले कच्छ और सौराष्ट्र तट पर जापान के सहयोग से ये ऑयस्टर मछली पाली जाने लगी, जो मोती देती हैं। विशेष रासायनिक पदार्थ का टीका लगाने से मोती प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्षेत्र है शंख मत्स्य क्षेत्र, नंबर 5। शंख मत्स्य क्षेत्र। विद्यार्थियों, जब शंख मत्स्य क्षेत्र की बात करते हैं तो बताएंगे कि भाई भारतीय समुद्र तट है, वहां दलदली बलुई क्षेत्र है, वहां पर 13 मीटर की गहराई तक, कहां 13 मीटर की गहराई तक, कहां बालू रेत वाले समुद्र तटीय क्षेत्र में शंख मत्स्य क्षेत्र है। यहाँ पर शंख प्राप्त होने वाली मछलियां पकड़ी जाती हैं, जिसमें यहां केरल, यहां तमिलनाडु, यहां सौराष्ट्र तट, तो यहां सौराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो तटीय क्षेत्र है, यहां पर शंख प्रदान करने वाली मछलियां पकड़ी जाती हैं। विद्यार्थियों, वही शंख जिनका मंदिरों में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से भारत में मत्स्य संसाधन के क्षेत्र कंप्लीट होते हैं। मत्स्य संसाधन के क्षेत्र कंप्लीट होने के बाद आगे बताएंगे भारत के प्रमुख मत्स्य बंदरगाह कौन कौन से हैं। भारत के प्रमुख मत्स्य बंदरगाह, तो लीजिए ये देखिए आप मानचित्र के माध्यम से भारत के प्रमुख मत्स्य बंदरगाह को। भारत के प्रमुख मत्स्य बंदरगाह है, अर्थात भारत में कहां-कहां मछलियां पकड़ी जाती हैं। विद्यार्थियों, इनमें यहाँ है सबसे पहले पोरबंदर, जो गुजरात में है। पोरबंदर के बाद में आगे आता है जाफराबाद, सूरत। यहाँ जाफराबाद, यहाँ सूरत, यहाँ मुंबई, जो प्रमुख है
मत्स्य बंदरगाह हैं उनकी चर्चा करते हैं। इसके अलावा रत्नागिरी देवगढ़ है, यहाँ पर है महाराष्ट्र में ही रत्नागिरी, यहाँ है देवगढ़ है। इसके नीचे चलते हैं तो आता है मंगलौर और कौंजी घोड़ा, यहाँ मंगलौर, यहाँ कौंजी घोड़ा। इसके बाद नीचे आता है कोचीन और तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर कोचीन और यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर तूतीकोरन, यहाँ पर चेन्नई आता है, यहाँ पर अंतरीप आता है। इसके बाद यहाँ विशाखापट्टनम, यहाँ पारादीप, यहाँ हल्दिया और यहाँ कोलकाता। ये है हुगली नदी। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आता है मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम से ऊपर आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम के साथ आता है आपका पाम्बन, तूतीकोरन और तूतीकोरन से जस्ट ऊपर आता है पाम्बन द्वीप। फिर इसके बाद आता है पाम्बन और चेन्नई के बीच में पांडिचेरी, पुडुचेरी। इसके अलावा आता है विशाखापट्टनम हो गया। इस प्रकार से यहीं पर कटक है, कटक पारादीप के ऊपर यहाँ पर कटक है, जिसे कालीकट बंदरगाह कहा जाता था। यह ये कटक है, ये भारत के प्रमुख मत्स्य बंदरगाह है विद्यार्थियों। इस प्रकार से मत्स्य संसाधन हमारा कंप्लीट होता है। अब अगला अध्ययन अगले एपिसोड में। धन्यवाद।